अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड डॉक्टर दुरेश वाइज हेयर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज़ ओबेसिटी एंड ओवरवेट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली ओबेसिटी है क्या और इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक ह्यूमन ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। ओबेसिटी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश करूँ तो एक्सेसिव फैट स्टोरेज इन योर बॉडी इज़ कॉल्ड ओबेसिटी या ओवरवेट। जहाँ तक आपके हेल्थ इश्यूज़ कंसर्न हैं तो बाय इट सेल्फ ओबेसिटी कैन बी द रीज़न ऑफ मैनी डिजीज़, या फिर ये आगे जाके बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस में चेंज हो सकती है। कॉस्मेटिक कंसर्न्स की बात देखें तो ऑफ कोर्स ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है ह्यूमन बॉडी पे। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ओबेसिटी किन किन वजूहात की बिना पर हो सकती है तो 4 से 5 तरह के वो मेन फैक्टर्स हैं जिस पे ओबेसिटी को हम रूल आउट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ओबेसिटी और ओवरवेट के डिफरेंस पे कि किस हद तक हम किसी इंसान को ओबेसिटी की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, या ऐसी वो कौन सी वजह है जिस वजह से हम उसको सिर्फ ओवरवेट में कंसीडर कर सकते हैं। एक टर्म है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 के इक्वल है या मोर देन 25 है, दैट डज मीन कि वो इंसान ओवरवेट में कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आपका BMI नंबर 30 या 30 से ऊपर जा रहा है, इट डज मीन यू आर लीडिंग टूवर्ड्स द ओबेसिटी थिंग। अब हम उन वजूहात पे बात करेंगे जो ओबेसिटी या ओवरवेट की तरफ हमें लेकर जाती हैं। ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ओबेसिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। सबसे पहली वजह यह आती है टू मच ईटिंग, या जिस हद तक आप कैलोरीज़ को इनटेक कर रहे हैं उस स्पीड में या उस प्रोपोर्शन में आप उन कैलोरीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपकी बॉडी में शुगर लेवल की सूरत में या एनर्जी की सूरत में या फ़ैट की सूरत में वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है और इवेंचुअली वो आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर चलती है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि इनटेक आपका ज़्यादा है और कंजप्शन आपकी कम है। सेकंड बड़ी वजह की अगर बात करें दैट इज़ फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, क्योंकि जो भी आप डाइट ले रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वो आपकी बॉडी में स्टोर होती है, और अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उसी प्रोपोर्शन में नहीं है जिस स्पीड में आप खा रहे हैं तो होगा क्या कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो आपकी बॉडी में फ़ैट की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। ओवर ईटिंग एंड फिज़िकल इनएक्टिविटी पे बात करने से मुराद तो ये था कि ये वो चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हैं और आपकी एक्चुअली रूटीन का हिस्सा हैं, और जो डायरेक्ट जिनका ताल्लुक़ आपकी ज़ात से है, और अगर इनको कंट्रोल किया जाए तो आप ओबेसिटी की तरफ जाने से बहुत हद तक खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जिस फैक्टर पे मैं बात करने जा रही हूँ डेट इज़ जेनेटिक्स। लाइक अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी रन कर रही है तो इट डज़ मीन कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ओबेसिटी आप में भी या नेक्स्ट आपकी जनरेशन में भी वो चीज़ रन करेगी। इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी एफ़र्ट्स से तो नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर सकें, लेकिन फिर भी इसकी नेक्स्ट मैनेजमेंट है जो आप उसको बड़े बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जो हमें ओबेसिटी की तरफ लेकर जाती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि ओबेसिटी बाय इटसेल्फ कॉस्मेटिक कंसर्न्स के अलावा भी इसको देखना चाहिए कि किस हद तक आपकी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहा होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ओबेसिटी बाय इटसेल्फ एक बीमारी होती है लेकिन ये बहुत सी बीमारियों की वजह से आ रही होती है या ये बहुत सी बीमारियों की तरफ लेकर जा रही होती है। इट्स अ सीरियस मेडिकल कंडीशन विच शुड टू बी मॉनिटर्ड ऑन टाइम। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं या हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं जो हमें ओबेसिटी की तरफ लेकर जाते हैं। लाइक अगर हमारे बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म है, लाइक आपका थायराइड ग्लैंड हाइपो एक्टिविटी में है या वो अपना प्रॉपर फंक्शन प्ले नहीं कर रहा, तो इट डज़ मीन कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का इनएक्टिव रहना या इस फॉर्म में रहना कि वो अपनी एक्टिविटी को स्लो कर दें, तो आपकी बॉडी में बहुत सी चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसमें ओबेसिटी भी नंबर पे है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फीमेल्स में ओबेसिटी की जो बड़ी वजह काउंट की जाती है दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें फ़ीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसके पेश नज़र उनमें बड़ी वाज़ह सिम्टम के तौर पे ओबेसिटी या ओवरवेट देखा जाता है, और इसके अलावा उसमें हिर्सुटिज़म भी देखा जाता है। लेकिन अगर अभी ओबेसिटी पे रहते हैं तो हमें कुशिंग सिंड्रोम में भी ओबेसिटी की एक वजह देखने को मिलती है, जिसमें हाई कोर्टिसोल लेवल हो जाता है, दैट इज़ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस की वजह से आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। एक और वजह है डेट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस के आपके जॉइंट्स में पेन होती है। ये भी एक वजह लाइक नोट की गई है कि आप
पेन की वजह से इतने फिज़िकल एक्टिव नहीं रहते और आप ओबेसिटी की तरफ या ओवरवेट की तरफ चले जाते हैं। ये तो वो चंद एक वजूहात थी जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी देखने को मिलती है। ये वो मेडिकल कंडीशंस थी जिसके साथ हम ओबेसिटी को एसोसिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से ओबेसिटी आती है, या अक्सर ऐसा देखा गया कि ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने वो सब तमाम फैक्टर्स को यहाँ पर बताना चाहा है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। अब हम उन कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि जो ओबेसिटी को अगर मैनेज ना किया जाए या ट्रीट ना किया जाए तो आने वाले टाइम में ये कॉम्प्लिकेशंस सामने आ सकती हैं। बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिसमें सबसे मेनली जो स्टडी किया गया है दैट इज़ CVS, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो सबसे पहले मुतासिर होता है और आपको हार्ट डिजीज़ या जो स्ट्रोक्स हैं वो फेस करने को मिलते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने ओबेसिटी को डिस्क्राइब किया है, ओबेसिटी की वजूहात पे बात की है और उन मेडिकल कंडीशंस पे बात की है जिसकी वजह से ओबेसिटी भी आ सकती है, क्योंकि आपका बॉडी का एक प्रॉपर फॉर्म में होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका मेंटल हेल्थ का ओके होना ज़रूरी है। तो जिस हद तक आपका BMI ओके रहेगा या फॉर्म में रहेगा, परफेक्ट रहेगा, उतने ही आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाने से ख़ुद को बचाए रख सकते हैं। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ओबेसिटी को हम किन किन तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से डाइट, फ़िज़िकल एक्टिविटी, मेडिसन आपकी ओवरवेट को कंट्रोल कर सकती हैं, या किस तरह बैलेंस्ड लाइफ गुजारने से आप ओबेसिटी की तरफ जाने से ख़ुद को रोक सकते हैं। सो टू गेट टू नो द मोर अबाउट द हेल्थ कंडीशंस एंड हेल्थ कंसर्न्स, just keep watching my page, just stay connected. Thank you so much for watching this.